क्योंकि हम इतने पागल आदमी हैं, बहुत मनमौजी मूडी आदमी, हमने खुद की नहीं सुनी, दुनिया की क्या खाक सुनेंगे। खुद की नहीं सुनी हम। बाबा बैरागी, तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारे गांव में जहां बागेश्वर है, वहां जहां अन्नपूर्णा भंडारा, अब आज तक बताया नहीं, अब बता देते हैं, जहां भंडारा चलता है ना अन्नपूर्णा, वहां पहले शमशान था और पूरे गांव के मुर्दा जलते थे और हम वहीं झोपड़ी बना के रहते थे, तो गांव वाले हमसे डरते थे। जहां रात को कोई नहीं जा पाता, ये हल्का सा लड़का, हम छोटे थे 12-13 साल के, तो गांव के लोग आते थे हमारे पास, बोले तुम यहाँ मरघट पे रहते हो शमशान में। और झोपड़ी थी, कोई आता नहीं था, चेला वेला ज्यादा थे नहीं, शनिवार मंगलवार को पहले बढ़िया दिन थे, 40-50 लोग आते थे, दिन भर दरबार लगता था और रात को जो है तमाशा होता था, एक आध भूत मिलता था, वैसा नहीं आदमी में, तुम गड़बड़ मत समझना, आदमी में, उसी में बढ़िया हम रात निकालते थे, बढ़िया बढ़िया धूना जल रहा, चाय की चौकड़ी चली है, 4 बुढ़े गांव के हमारे चेला थे, उन्हीं को हम ज्ञान देते थे। एक बड़े जवान कहलाते थे, अभी भी हैं वो, अब थोड़ा मिलना कम हो गया, अब क्या बताएं, जब से टीवी में आ गए सब हालत खराब है, इसलिए तो हम शादी नहीं कर रहे कि जब टीवी में ये हाल है तो बीवी के बाद क्या होगा। आओ आओ आओ, कहीं पता लगे चेला ना छूट जाए उसके चक्कर में, आओ आओ, आफत हो जाएगी, इसलिए आओ। खैर इतना डरते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नहीं सुनी, किसी की क्या खाक सुनेंगे। तो हनुमान जी की कृपा, तो शमशान में बहुत आनंद लिया। एक दिन गांव के लोग आए, बोले गुरुजी आप गांव नहीं आजकल आ रहे हो, गांव आओ चाय पी जाओ, पहले आप गांव में आते थे चाय पीते थे। हमने कहा क्या आना, अब एक दिन तुमको ही यहीं आना है। उस दिन के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बाबा सटक गया। हमने कहा भला हुआ, कम से कम ये समझ लिया भला हुआ, कम लोगों का आना हो गया और मजा। तो कई बार हम ऐसी खाजें इसलिए उपद्रव करते हैं ताकि जिनका हम पे भरोसा है वो टूट जाए, हमें मजा आता है, इसमें हमें बहुत आनंद आता। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। तो इस बार का कार्यक्रम भिवंडी मठ थाने का सनातन बागेश्वर बालाजी के मठ का बेहद सफल रहा। अब हम अक्टूबर में पुनः आएंगे, तो एक ही झंझट पाली हमने हॉस्पिटल की भर, बाकी तो मस्त राम मस्ती में ना। काय को लगे भाई, ते आ गई लगाने आई है का। जितने में काम चले उतना ही बोलना चाहिए। तो भगवान की बड़ी कृपा, भिवंडी मठ में हम अपने पागलों को मिल पा रहे। अब नाना काहे को लगे, उनका भला हो, जो हमें बुरा बोलते हैं उनका भी बढ़िया है, कोई काम ही नहीं है बोलने वालों के पास। कम से कम भारत में हम हैं तो बोलने के लिए उन्हें। इस देश में ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत। जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते, वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना। ये समझ जाना, जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते, इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे।
और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा, देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों, हमारी बात सुन लो, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं भैया, जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें यह बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें, अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है।